अभी जो मैम रिसेंटली प्रीलिम्स होने वाली फरवरी में, ऐसे एस्पिरेंट के लिए क्या क्या एडवाइस रहेगा? मुझे लगता है कि अब अभी तो एकदम प्रीलिम्स मोड में आना चाहिए सबको। बिल्कुल। और क्योंकि प्रीलिम्स अब चैलेंजिंग हो गया है तो प्रीलिम्स मोड में तो आ जाना बहुत ज़रूरी है। सितंबर इज़ अ गुड टाइम और अभी आप इंडिया जीएस को पर्याप्त समय दे सकते हैं। सीजीजीएस को हर दिन पढ़ें। अब कोचिंग मटेरियल से तो वो सप्लीमेंट हो जा रहा है, तो हर दिन सीजीजीएस को 1 घंटा दे सकते हैं, बट आपको ज़्यादा समय भी इंडिया जीएस को देना चाहिए। इंडिया जीएस एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप सीजीजीएस को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीजीजीएस भी स्ट्रांग होते रहेगा। इंडिया जीएस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी और पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो इंडिया जीएस से शुरू करना चाहिए और खास करके पॉलिटी वाला जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस बनने लायक रहते हैं। अगर पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आपने अच्छे से पढ़ी है तो पॉलिटी के क्वेश्चंस उस पैटर्न में आ रहे हैं कि वो बन जाएंगे अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो इंडिया जीएस को अभी समय दें। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स लगाना एकदम शुरू कर देना चाहिए। अगर घटना चक्र का 2 साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है बिफोर प्रीलिम्स तो बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जी। और जो सीजी वाला पोर्शन है उसके लिए कोचिंग मटेरियल जो ऑब्जेक्टिव्स बुक आती है सफिशिएंट है, वो कर सकते हैं। करंट अफेयर आप देखना थोड़ा शुरू कर दीजिए, न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहिए। इस बार ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें मतलब वो किसी करंट मैगजीन में नहीं था, वो एक नॉर्मल सा न्यूज था जो सिर्फ न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन वो 2-3 दिन तक वो चला था, वो लोग उससे बहुत ज्यादा अपडेटेड थे। ऐसा क्वेश्चन आया था लेकिन वो कहीं मैगजीन में नहीं था। तो कुछ क्वेश्चंस आपको न्यूज़पेपर से ही बनेंगे। भले नोट्स मत बनाइए पर न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और उसके अलावा मैगजीन जब भी आएगी तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसमें पढ़ाई के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स को भी समय दें। एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको लगता है और क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है तो मार्केट में कुछ खूब सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने टेस्ट सीरीज को पब्लिश करते हैं, तो वो लेकर के आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो इस तरीके से अगर चलते रहे आप तो दिसंबर आते आते आपका प्रीलिम्स का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी वाले मंथ में आप ये कर सकते हैं कि रिवीजन करें, कुछ भी नया ना पढ़े उस महीने। नया पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है डेफिनेटली। तो जनवरी में रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज जो बची है वो लगा ले और थोड़ा सा फिर रिलैक्स मोड में जाना शुरू कर दे। पढ़ाई का जो समय है उसको थोड़ा कम करना जरूरी हो जाता है क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा भर जाता है। आप थोड़ा सा चिल होते हुए पढ़ाई करें, कम ड्यूरेशन में पढ़ाई करें, रिवीजन को ज्यादा समय दें, क्वेश्चंस लगाएं, मैथ्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दें लास्ट के 1 महीने में सीसैट को। और उसके बाद प्रीलिम्स का जो महीना होता है उस महीने जो बचे 10 दिन होते हैं उसमें कुछ भी ना पढ़े, मतलब कुछ नया बचा के नहीं रखना चाहिए उस वक्त। जो पोर्शन आपकी स्ट्रांग है उनको ज्यादा पढ़ना चाहिए लास्ट के 10 डेज में एटलीस्ट। सीजी को उस वक्त ज्यादा रिवाइज करना चाहिए क्योंकि अब वो आपका एक ऐसा होल्ड है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो जो आखिरी के 10 दिन होते हैं ना उसमें उन पोर्शंस को पढ़ना चाहिए जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। तो ये एक मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सितंबर से जनवरी तक का जो समय रहता है, मुझे लगता है